अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आइए आज मैं शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के अक़वाल मुबारका मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये ऐसे अक़वाल हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, जो हमारी सोच को बदल सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक नई रूह फूंक सकते हैं। तो इन अक़वाल को आइए हम समाअत करते हैं। Don't feel ashamed if the amount of charity you give is small, because to refuse the needy is an act of greater shame। यानी जो सदका खैरात आप अगरचे वो छोटा करते हैं उसमें शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात यह है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को अपने घर से वापस कर देते हैं, ये ज़्यादा शर्म की बात है। Take your words into account as part of your actions and do not say anything unless it is good। यानी आप जो कुछ कहते हैं उसे अपनी आदतों में शामिल कीजिए, उसे अपने किरदार का हिस्सा बनाइए और कोई ऐसी बात न कहो जो अच्छी नहीं हो। यानी हमेशा अच्छी बातें ही दूसरों से कहो। He who bears tale to you certainly bears tale about you। यानी वो शख्स जो आपके सामने दूसरे के किस्से कहानियाँ सुनाता है, वो यकीनी तौर पर आपकी बातें दूसरों को किस्से कहानी के तौर पर सुनाएगा। ऐसे लोगों से बचो। See the bad inside yourself and see the good inside the other। यानी बुराई को अपने अंदर तलाश करो और अच्छाइयों को दूसरे के अंदर तलाश करो। ये ऐसी खसलतें हैं जो हमें एक अच्छे इंसान बनाने पर मुहर्रिक साबित होती है। Never explain yourself to anyone, because the one who likes you would not need it and the one who dislikes you would not believe it। दूसरों के सामने अपने आप की वजाहत मत करो, अपना एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जो तुम्हें चाहता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हें नहीं चाहता कितनी ही वजाहत करोगे, कितनी ही कुछ कहोगे, वो तुम पर यकीन नहीं कर सकता। For your brother offer your blood and wealth, for your enemy your justice and fairness, and for people in general your joy and good favor। अपने भाइयों के लिए अपना खून और अपनी दौलत लुटा दो और अपने दुश्मनों के साथ इंसाफ और सफाई सुथराई से काम लो और आम लोगों के लिए खुशी का सामान और उनके मदद का सामान बन जाओ। He who indulge in jokes and loose talk lose a part of his wisdom। वो शख्स जो हमेशा हंसने हंसाने वाली बातों में यकीन रखे, हंसने हंसाने वाली बातें कहे, वो अपनी ज़िंदगी से अपनी अक्लमंदी को खो देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हंसने हंसाने वाली बातों से परहेज़ करना चाहिए। सक्सेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फोरसाइट एंड रेजोल्यूशन। कामयाबी दूर रसी यानी बहुत मंसूबाबंदी और अहद व पैमान के बाद हासिल होती है। फोरसाइट डिपेंड्स अपन डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग। और दूर रसी मंसूबाबंदी और गहरी सोच से हासिल होती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्लानिंग इज़ दैट टू कीप योर सीक्रेट टू योर सेल्फ। और प्लानिंग का सबसे अहम फैक्टर ये है कि आप अपने राज को अपने राज में रखें, अपनी बातों को अपनी राज में रखें। लव इज़ व्हेन हार्ट्स आर बोर म्यूचुअल अफेक्शन ड्यू टू द हार्मनी बिटवीन देयर स्पिरिट्स। प्यार उस वक्त होता है जब रूहों के दरमियान तालमेल की वजह से आपसी लगाव का गहवारा बन जाए। उसी वक्त सही में सच्चा और अच्छा प्यार होता है। You find that the human being's tongue is so light, yet its power is so devastating। आपको मालूम है कि इंसान की ज़बान बहुत हल्की होती है, लेकिन इसकी ताकत से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अगर आपने ज़बान की हिफाजत कर ली तो ठीक है, नहीं तो इससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। नॉलेज इज़ बेटर दैन वेल्थ। यानी इल्म
दौलत से बेहतर है। जब तुम दौलत की हिफाजत करोगे तब इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगी। दौलत बांटने से कम होती है, जबकि इल्म बांटने से और ज़्यादा इजाफा होता है। दौलत का नतीजा ये होता है कि जिस शख्स ने दौलत जमा किया है, दौलत उससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उसका नाम रह जाता है इल्म इज़ रूरल, यानी इल्म हुकूमत करने वाला है, जबकि दौलत पर हुकूमत की जाती है। If someone hurts you, then don't be upset, as it is the law of nature that the trees with the sweetest fruit are beat the most. अगर कोई शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो आप गमगीन मत हो, क्योंकि ये दुनिया का कानून है, नेचर का कानून है, फितरी है कि जिस दरख्त पर सब मीठा फल होता है उसे लोग सबसे ज़्यादा ढेला मारते हैं, सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। With every sip there is a chance of choking and with every bite there is a chance of suffocation. यानी हर चुस्की पर गले में खराश का डर है और हर लुक़मा निगलने पर गले घुटने का भी डर रहता है। इसलिए सारी चीज़ों में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। A man of wealth has many enemies while a man of knowledge has many friends. दौलतमंद शख्स के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, जबकि साहब इल्म के बहुत सारे लोग दोस्त हो जाते हैं। इसलिए इल्म की तरफ ध्यान दें। If you want to identify someone's character, examine the friends he sits with. अगर आप किसी की आदत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उन लोगों के बारे में पता करें जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जिस दोस्त के साथ उनका उठना बैठना होता है। There is no garment more beautiful than vitality, यानी बहादुरी और हिम्मत से बढ़कर कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो खूबसूरत हो। यानी सबसे खूबसूरत कपड़ा कैसा ही पहन ले, लेकिन खूबसूरती उसी में है जिसमें हिम्मत हो। A true friend is one who upon seeing fault gives you advice and who defends you in your absence. एक सच्चा दोस्त वही है जो आप में गलती देखे तो आपको मशवरा दे और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी गलतियों के बारे में दूसरों के पास वजाहत करे, दूसरों को समझाए। How strange is man that when he is afraid of something he runs away from it, but when he is afraid of Allah he gets closer to him. यानी इंसान कितना हैरत अंगेज़ है, जब वो किसी से डरता है तो वो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह पाक से और ज़्यादा करीब होना चाहता है, यानी अल्लाह की पनाह तलाश करता है। I found endurance therein was wiser, so I adopted patience. मैं अक्लमंदों के अंदर मैंने सहन शक्ति देखी, इसलिए मैंने सब्र इख्तियार किया। Although there was prickling in the eyes and suffocation in throat. इसके बावजूद लोगों के आँखों में कांटे चुभते हैं और उनके गले में दम घुटता है। If you like to see your prayers answered during hard time, you must pray hard during easy time. अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी दुआएं जल्दी सुन ली जाए, तो तुम अपनी खुशहाली में ज़्यादा से ज़्यादा सख्त दुआएं करो, अल्लाह तबारक व तआला से खूब रो, गिड़गिड़ाओ और माफ़ी मांगो। A true friend is one who upon seeing a fault give you advice and who defends you in your absence. एक अच्छा दोस्त वो है जो आपकी गलतियों पर आपको मशवरा दे, आपको समझाए और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी गलतियों का जब तज़किरा हो तो वो उसको समझाए, वजाहत करे और आपकी तरफ से वो दलील दे। A friend cannot be considered a friend until he is tested in 3 occasions: in time of need, behind your back and after your death. एक दोस्त दूसरे दोस्त को उस वक्त तक नहीं मानता जब तक वो 3 बार वो आजमा लेता है। पहली बार वो जब वो ज़रूरत में हो, दूसरा उसकी अपनी गैर मौजूदगी में
वो क्या बर्ताव करता है, तीसरा मौत के बाद वो अपने दोस्त के बारे में क्या सोचता है। A liar's biggest punishment in this world is that even his truth is rejected. एक झूठे की इस दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा यही है कि वो जब सच भी बोलता है तब भी उसकी सच्चाई को लोग झूठी समझते हैं। ये बहुत बड़ी सज़ा है और इससे बड़ी सज़ा और क्या हो भी सकती है। I am to live in this world without allowing the world to live inside you, because when a boat sits on water it sails perfectly, but when water enters inside the boat it sinks. दुनिया में जीने का मकसद ये बनाओ कि दुनिया तुम्हारे अंदर न जी, यानी दुनिया की ख्वाहिशात न हो। क्योंकि जब पानी में कश्ती चलती है तो कश्ती ठीक चलती है, लेकिन कश्ती के अंदर पानी आ जाता है तो फिर वो कश्ती डूबने लगती है। वो आदमी कितना बेवकूफ़ है जो प्रेजेंट में जीता है लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में परेशान रहता है, और जब फ्यूचर में जाता है तो वो फ्यूचर में अपने पास्ट के बारे में को याद करके वो परेशान रहता है, आंसू बहाता है अपने पास्ट के बारे में, यानी अपनी माजी के बारे में वो आंसू बहाता है। Have mercy and you will be shown mercy. लोगों के साथ रहमदिली का मामला करो, नरमी से पेश आओ ताकि तुम्हारे साथ भी नरमी किया जाए और लोग तुम्हारे साथ भी रहमदिली दिखाए। Nobody can guard your secret better than you, so don't blame anyone for revealing your secret, for you could not hide them yourself. तुम्हारे राज को तुमसे बेहतर कोई हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को तुम ब्लेम मत दो, दूसरों की शिकायत मत करो कि उसने तुम्हारे राज को फाश कर दिया। योर सीक्रेट इज़ योर प्रिजनर, तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है। विच इफ़ लेट लोज, अगर तुम उसे छोड़ दोगे, इट विल मेक यू इट्स प्रिजनर, तो वो तुम्हें अपना कैदी बना लेगा, यानी अपने राज की हिफाजत खुद करो। Our enemies are not the Jews or Christian, but our enemy is our own ignorance. हमारे दुश्मन यहूदी और नसारा यानी ईसाई नहीं हैं, बल्कि हमारे दुश्मन खुद हमारी कोताही और हमारी इग्नोरेंस है। Surely silence can sometimes be the most eloquent reply. कभी कभी खामोशी के ज़रिए बहुत बेहतरीन जवाब दी जा सकती है, यानी खामोशी ही कभी कभी आपकी बेहतरीन जवाब साबित होती है। Generosity is to help a deserving person without his request, and if you help him after his request, then it is either out of self-respect or to avoid rebuke. रहमदिली यही है कि बग़ैर किसी मुतालबे के उस मुस्तहिक शख्स की मदद करे, और अगर उसके मुतालबे के बाद अगर मदद करते हैं तो उसके इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचेगा। Keep praying for what it is you seek. Impossibility and possibility are merely concept of your mind. To Allah, nothing is impossible. उन चीज़ों के लिए दुआ करो जो तुम्हें नामुमकिन लगे, और मुमकिन तो तुम्हारे जहन के ऊपर मुनहसिर है, और ये जान लो कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। The days of life pass away like clouds, so do good while you are alive. ज़िंदगी के दिन बादलों की तरह गुज़र रहे हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में जब तुम ज़िंदा हो तो बेहतर से बेहतर काम करते रहो, चूँकि यही ज़िंदगी का हिस्सा है और यही तुम्हारे साथ इस दुनिया से आखिरत की तरफ जाएगा। Don't look at who said, rather look at what he said. ये मत देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि इस बात की तरफ नज़र रखो कि क्या कहा जा रहा है, यानी कहने वाले की तरफ मत देखो, जो चीज़ें कही जा रही है उस पर नज़र रखो। Strength doesn't lie in carrying heavy loads. Camel can do that. Strength lies in controlling your temper. यानी ताकत
اور مضبوطی بہت زیادہ بوجھ لے کر نہیں چلتی، یہ کام تو اونٹ کرتا ہے، بلکہ مضبوطی اور طاقت تمہارے غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ If you want to eliminate evil from the hearts of others, then first uproot it from your own. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں کے دلوں سے برائی کو ختم کرو تو تمہیں سب سے پہلے اسے خود اپنے دل سے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جو کام پہلے خود کرو وہی دوسرے کو کہو۔ If you want to know where your heart is, see where your mind goes when it wandered. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دل کہاں ہے تو یہ دیکھ لو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا دماغ کہاں جاتا ہے جب یہ گھومتا رہتا ہے، وہی جہاں تمہارا دماغ ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا۔ Never look down on somebody unless you are helping them up. کسی شخص کو تم چھوٹا مت سمجھو جب تک تم اسے اوپر سے اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہو۔ جب تک تم مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو چھوٹا بھی مت سمجھو۔ Detachment is not that you should own nothing, but that nothing should own you. الگ تھلگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ Don't use the sharpness of your speech on the mother who taught you how to speak. اپنی بولی کی تیزی اس ماں پر مت دکھاؤ، مت دھونس جماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا، یعنی ماں کے سامنے زور سے اور تیز مت بولو۔ Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اچھائی ہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ A bad deed which you regret in your heart is 1,000 times better than the good deed that makes you feel proud. وہ ایک برا کام جو تمہارے دل میں افسوس پیدا کرے، تمہارے دل میں ہلچل پیدا کر دے، اس اچھے کام سے ہزارہ بہتر ہے جو تمہیں فخر کرنے پر ابھارے۔ Never make a decision in anger and never make a promise in happiness. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے بار بار سوچو، یعنی کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو اور کبھی بھی خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو۔ Every container becomes tightly packed with what is put in it, except for the container of knowledge, for surely it expands. ہر ڈبہ بہت ٹائٹ پیک ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو کچھ اس میں ہوتا ہے، لیکن نالج کا ڈبہ، علم کا ڈبہ ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس لیے علم کے ڈبے کو بند کرنا مشکل ہے۔ When words comes from the heart of anyone, they find a place in the heart of others. جب کسی شخص کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ دوسرے شخص کے دل میں جا کر اپنی جگہ بنا لیتی ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ Hide the good you do and make known the good done to you. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو اچھائی تم نے کیا اسے چھپا دو، اسے بھول جاؤ اور اس اچھائی کو یاد کرو جو تمہارے ساتھ دوسرے لوگوں نے کیا ہے، یعنی دوسروں کی اچھائی کو یاد رکھو اور اپنی اچھائی کو بھلا دو۔ It is easier to turn a mountain into dust than to create love in a heart that is filled with hatred. یعنی پہاڑ کو دھول میں بدلنا زیادہ آسان ہے اس سے جتنا کہ نفرت بھرے ہوئے دل میں محبت کا پیدا کرنا، یعنی جس دل میں نفرت بھرا ہوا ہو اس میں محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ Speak only when your words are more beautiful than silence. تم اسی وقت بولو
जब तुम्हारा बोलना खामोश रहने से ज़्यादा बेहतर हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम खामोशी रहो। People often hate those things which they do not know or cannot understand. लोग आमतौर से उन चीज़ों से नफ़रत करते हैं जिन चीज़ों के बारे में या तो वो जानते नहीं या फिर उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते और नासमझी की वजह से उससे नफ़रत करते हैं।